नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोग्राम पॉडकास्ट की ओर से मैं लसन कुमार आप लोगों के आज के इस फर्जी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं, जहां पे आज हमारे गेस्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर लुसेंट वेंगड़ा जी आए हुए हैं, जो कि व्हाट्सएप पे हर फॉरवर्डेड मैसेज को सच मानते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इनसे मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार लुसेंट वेंगड़ा जी। लुसेंट वेंगड़ा जी, लुसेंट भणवा, कुछ बोले क्या कर रहे हैं आप? पॉडकास्ट में बैठे हैं आप? चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में मुकेश अंबानी 3 महीने का रिचार्ज फ्री में कर रहा हूँ। बस 20 लोगों का मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ये सब फेक रहता है। तुम्ही को पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हम हैं कि तुम? नहीं, आप हैं, तभी तो आपको बुलाया है। कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मेरे पास भी आते हैं। तुम्हारे पास जितने भी फॉरवर्ड आते होंगे सब मेरे से ही अप्रूव होके जाते हैं। तो ठीक है, कुछ फॉरवर्ड्स जो मेरे पास आए हैं मैं वो आपके समक्ष रखूंगा और आप हमें बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सारे फॉरवर्ड सही ही होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रोफेसर लुसेंट वेंगड़ा जी, मेरे पास जो पहला व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है वो ये है कि गौमूत्र पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल सच है। अरे गौमूत्र तो अमृत जैसा है, आप इसे लीजिए ना, और इससे तो अच्छे अच्छे बीमारी ठीक हो जाते हैं। जैसे कोरोना ठीक हो गया था, डायबिटीज ठीक हो जाएगा आपका। अब बात रही इसकी असरदार की, तो अमेरिका वाले भी छुप छुप कर गौमूत्र पीते हैं और हमारी मीडिया इसके बारे में बताते नहीं है। लेकिन अगर यह इतना ही असरदार है तो अमेरिका वाले इसे खुद प्रमोट क्यों नहीं करते? अरे अमेरिका वाला की चाल है ये, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि हम लोग महंगी दवाओं के चक्कर में पड़े रहे, और WHO फार्मा कंपनी है, ये सब मिली भगत है। ये लोग भी कभी इसके बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन प्रोफेसर, फिर तो डॉक्टर को भी गौमूत्र पीना चाहिए था ना? देखिए बात ऐसा है कि डॉक्टर्स खुद अंग्रेजी दवा कभी नहीं खाते हैं, लेकिन बात रहा कि हम लोग जो व्हाट्सएप ज्ञानी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग, इन लोग को धोखा नहीं दिया जाता। हम लोग भी जानते हैं अंग्रेजी दवा महंगा पड़ता है, गौमूत्र ही सबका इलाज है। प्रोफेसर जी, हमारा अगला फॉरवर्ड यह है कि ओम का जाप करने से ब्रह्मांड में कंपन होती है। जी बिल्कुल, जब भी आप ओ ऐसा बोले एक पॉजिटिव साउंड आता है, अब उस पॉजिटिव साउंड से पूरे यूनिवर्स के जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब अपने जगह पे आ जाते हैं। लेकिन नासा तो ऐसे कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। नासा इसे रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं की है क्योंकि नासा भी अमेरिकी सरकार द्वारा संचालित की जाती है, और अमेरिका कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि भारतीय संस्कृति को इतना ताकतवर दिखाना, जिससे उसकी वर्ल्ड में दबदबा कम हो जाए और भारतीयों की दबदबा बढ़ जाए। लेकिन आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे व्हाट्सएप प्रोफेसर रिसर्चर जो है वो ये चीज बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं, और नासा वाले भी हमारे प्रोफेसर की ही कॉपी करते हैं। अगला फॉरवर्ड यह है कि इसरो का यान जब मंगल ग्रह पे उतरा था तब मोदी जी की आवाज मंगल ग्रह से सुनाई दी थी। देखिए मोदी जी के पास एक टेलीपैथी शक्ति है, और जब भी वह मित्रों बोलते हैं तो एक अलग प्रकार की तरंग उड़ती है, जिससे वहां हर एक जीव जंतु, नर नारी, सुर असुर, दानव मानव, देवता सभी खुशी से झूम उठते हैं। और यह चीज देखकर नासा बहुत दंग रह गया। लेकिन यह साबित कैसे हुआ? और वहां पे जो एलियन रहते हैं वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि भाई अब तू लोग भी देख लो, मोदी का मित्रों यहाँ भी फेमस हो चुका है। लेकिन एलियंस के पास व्हाट्सएप कैसे आया? इलोन मस्क आप जानते ही होंगे, जिसका एक कंपनी है स्टारलिंक, जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और सैटेलाइट तो हमारे मंगल ग्रह में भी है, इसलिए वहाँ के जो एलियंस है वो भी व्हाट्सएप चलाते हैं, और हमारा एलियंस के बीच एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है जादू, जहाँ से कि इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होते रहता है। अगला फॉरवर्ड यह है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को असल में एक भारतीय राजा ने बनवाया था। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है एक हमारा भारतीय है, भारतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसका पुराना नाम विष्णु रेखा, आप गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज लोग यहाँ पे हमारे भारत में शासन करने आए थे, अंग्रेज और चीनी ने मिलकर एक साजिश रचा, उसे
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम दे दिया गया। लेकिन इतिहास की किताब में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अरे इतिहास लिखने वाला भी तो विदेशी थे, वो लोग बदल दिए, लेकिन इतना सटीक इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। तो हमें यूनेस्को में इसकी शिकायत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और हम तो ये भी कहें कि साथ ही साथ ताजमहल को भी शिव मंदिर घोषित करने का अर्जी लगा देना चाहिए। अगला फॉरवर्ड यह है कि पानी में चीनी डालकर चंद्रमा देखने से IQ बढ़ता है। जी बिल्कुल, जब आप चीनी को पानी में डालिएगा तो एक प्रकार के तरंग उसमें उत्पन्न होता है, और जो तरंग जो है ना सीधे दिमाग को असर करता है, जिससे आप बुद्धिमान बन जाइएगा। और यही नहीं, चाणक्य भी यही टेक्निक इस्तेमाल किया था। लेकिन प्रोफेसर भेंगरा, चाणक्य के टाइम पर तो व्हाट्सएप नहीं था, तो उन्हें ये टेक्निक कैसे पता चली? उस समय के लोग मन से व्हाट्सएप चलाते थे, और जहाँ पे डायरेक्ट ब्रेन से ब्रॉडकास्ट होता था। अगर इससे भी पुराने इतिहास को आप देखें तो आप देखते होंगे ऋषि मुनि लोग किसी बर्तन में, लोटा में पानी रख के डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लेते थे, और साथ ही साथ उन लोग पास टेलीपोर्ट होने की भी क्वालिटी था, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ एक मंत्र पढ़ के। टेक्नोलॉजी बहुत आगे था, और ये सब हमारे देश से खत्म होने का रीजन एक ही है। जब मुगल आए तो हमारे जो टेक्नोलॉजी था हमारे पास, हमारे संस्कृति के पास, उसे दबा के रख दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जब जो शेष बचा हुआ था, अंग्रेज के आते ही वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी अमेरिका वालों को बेच दिया। जिसे देखिए मार्क जुकर फेसबुक बना लिया, जहाँ पे हम लोग वीडियो कॉल देखते हैं। उधर कहीं पहला हवाई जहाज बना था, राइट ब्रदर्स, जो हमारा टेलीपोर्ट वाला टेक्नोलॉजी चुरा लिया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पहले के लोग 5G से ज्यादा तेज थे? अभी बात करने के लिए, किसी बात करने के लिए पैसा लगता है, रिचार्ज लगता है। पहले बिना रिचार्ज के ही बात हो जाता था। मेरे पास जो अगला फॉरवर्ड है वो है कि गंजे लोग रात में ज्यादा सोचते हैं और उनका दिमाग ज्यादा तेज होता है। जी बिल्कुल, जो लोग टकला होता है ना, उसके सर में बाल नहीं होता। सर में बाल नहीं होने की वजह से वो लोग का दिमाग थोड़ा ठंडा रहता है, और ठंडा दिमाग हमेशा ज्यादा तेज काम करता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए महात्मा गांधी जी को, हमेशा ठंडे दिमाग से ऐसा सोचते थे कि हम लोग शहीद भी ना हो और देश भी आजाद हो जाए। फिर तो सभी वैज्ञानिक गंजे होने चाहिए। जी बिल्कुल, सारे वैज्ञानिक गंजे ही होते हैं। लेकिन आइंस्टाइन और न्यूटन के सर पे तो उतना ज्यादा बाल था। हकीकत में अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन दोनों ही गंजे थे, लेकिन नासा वाला उसे जबरदस्ती विग लगाता था, ताकि ये बाहर देश वालों को पता नहीं चल सके कि गंजे लोग का दिमाग ज्यादा काम करता है। ये सब बात आपको कैसे पता चला? ये सब बहुत बड़ी बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आती है। प्रोफेसर वेंगरा जी, अगला फॉरवर्ड यह है कि मोबाइल के बैक कवर में तुलसी के पत्ता रखने से बैटरी ज्यादा चलती है। अरे जी बिल्कुल सच है। एक्चुअल बात यह है कि जो तुलसी का पत्ता होता है ना, तुलसी वो खुद एक पावर हाउस है। अगर उसका बैक कवर में रखिएगा तो 10 से 15 मिनट होते होते आपका मोबाइल 100% चार्ज हो जाएगा। तो फिर मोबाइल कंपनी को बैटरी नहीं बनानी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो शक्ति है तुलसी का, ये सब मोबाइल कंपनी वाला सब छुपाना चाहता है। क्या इससे पावर बैंक चार्ज हो जाएगा? अगर इसको गौमूत्र के साथ रख ले तो पावर प्लांट की जगह ले ले, तो पावर बैंक क्या चीज़ है? ये पावर प्लांट वाली बात तो मुझे हजम नहीं हुई दोस्तों। लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज को बिना पुष्टि किए हुए आगे ना फॉरवर्ड करें। आपकी एक गलत फॉरवर्ड जो है लोगों के दिमाग में गलत फैमिली पैदा करती है। अगर फॉरवर्ड करना ही है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शक से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, जिसके बाद आपको 2 दिन के अंदर एक गुड न्यूज मिलेगा। धन्यवाद।